हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस डाउट क्लियरिंग सेशन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अभी हम डाउट क्लियरिंग सेशन यहां पर ले रहे हैं और इस सेशन में कुछ साथियों ने डाउट भेजा है, तो चलिए फटाफट उन डाउट को क्लियर कर लेते हैं। तो पहला सवाल जो है एक साथी ने भेजा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। वो बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट से रिलेटेड है। तो ये सवाल भेजा है, पहला नंबर सवाल आप देखिए, इस पर चर्चा करते हैं हम। इसमें दिखा है एक बिल जो है लिखा हुआ बिल डेट है, एक बिल जो है बिल डेटेड है 30/12/2018। बिल डेटेड 30/12/2018 का बिल डेट है और ये जो बिल है वो पेबल 2 मंथ आफ्टर डेट। देखिए ये पेबल है आफ्टर डेट, पेबल आफ्टर डेट है, आफ्टर डेट और 2 मंथ्स है, 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आफ्टर डेट पेड है। और जब ये आफ्टर डेट होता है तो बिल डेट से लिया जाता है उसका ड्यू अमाउंट। तो बिल डेट से ड्यू अमाउंट, तो इसमें लिखा है इसका बिल ड्यू डेट कब होगा। तो अब देखिए यहां से अगर हम यहां से 2 महीना निकाल लें तो इसका बिल जो ड्यू डेट क्या होगा, ड्यू डेट अगर यहां से 2 महीना ले लें तो 30 जनवरी को 1 महीना होगा, 30 फरवरी 2019 को ये 2 महीना होगा। लेकिन ऐसा कोई डेट तो होता नहीं है फरवरी में कि 30 फरवरी का कोई डेट हो, क्योंकि ये 30 फरवरी का डेट नहीं होता है। तो ये डेट हो जाएगा, ये 28 फरवरी का हो जाएगा, इम्पॉसिबल डेट है। तो ये हो जाएगा 28 फरवरी को, ये ड्यू जो हो जाएगा 28 फरवरी को हो जाएगा ये। अब चूंकि यहाँ पर ग्रेस पीरियड होता है, तो ग्रेस पीरियड कितना होता है, ग्रेस डे होता है +3, तो 3 दिन जोड़ दीजिए। तो इसका जो ड्यू हो जाएगा, लीगल ड्यू या डिमांड ड्यू जो हो जाएगा, लीगल ड्यू ये हो जाएगा 3 मार्च 2019। तो इसका सही उत्तर है 3 मार्च 2019। यहां पर ये डाउट इसलिए साथियों को हो गया क्योंकि वो उसमें आंसर जो है गलत दिया हुआ है, इसलिए ये डाउट हो गया। लेकिन आपका फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आफ्टर डेट है तो इस डेट से ड्यू निकालना है। तो इस ड्यू से क्या लिखा, देखिए 2 मंथ आफ्टर डेट। तो 2 मंथ आफ्टर डेट का मतलब क्या, यहां से 1 महीना कब पूरा होगा, 29 जनवरी 2019 को 1 महीना पूरा हो गया। मतलब ड्यू होगा 30, 1 महीना होगा तो 2 महीना में 30 फरवरी, लेकिन वो डेट होता नहीं है तो 28 फरवरी, यहाँ से 3 दिन। तो लीगल जो ड्यू होगा, जो डिमांड ड्यू होगा वो 3 मार्च 2019 हो गया। अगर यही जो आफ्टर साइट होता तो एक्सेप्टेंस की डेट से देखा जाता और ड्यू इसी तरह से निकाला जाता है। इस एग्जाम्पल से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर उसमें आंसर गलत दिया है तो आप उसको सुधार लीजिए, आंसर होगा 3 मार्च 2019। तो चलिए आज के डाउट नंबर 2 पे बात करते हैं। डाउट नंबर 2 एक साथी ने भेजा है, उसमें एक फर्म का जो है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, एक फर्म का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है उस फर्म का 70,000 है। कितना है, 70,000 दिया ओपनिंग स्टॉक। और उस फर्म का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो है 90,000 क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक और ये जो क्लोजिंग स्टॉक के बीच में उसने गुड्स सोल्ड कर दिया है कि गुड जो है कितने सोल्ड हुए हैं। गुड्स सोल्ड जो हैं, गुड्स सोल्ड दिया है 2,40,000, 2,40,000 गुड्स सोल्ड दिए हैं। अब बोल रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है निकालना है। इसमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि जो भी इन्वेंट्री खरीदा जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है तो उसका टर्नओवर कितना है, कितने बार वो खरीदी बिक्री कर रहे हैं, वो टर्नओवर क्या, इन्वेंट्री कितने बार घूम जा रहा है। तो फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर का, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो गुड्स सोल्ड, गुड्स जो है उन्होंने कितना सोल्ड किया डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब यहाँ पर एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, एवरेज स्टॉक निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला एवरेज स्टॉक का कि जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 निकाल लेते हैं। तो यहां पर बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है 70,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 90,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1,60,000
डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 80,000। ये हो जाएगा 80,000 जो है एवरेज स्टॉक हो गया। अब यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमको गुड्स सोल्ड कितना है, गुड्स सोल्ड है 2,40,000 गुड्स सोल्ड है, और यहाँ पर एवरेज स्टॉक कितना है 80,000, तो इन्वेंट्री जो टर्नओवर रेशियो है वो आ जाएगा 3। तो ये आपका उत्तर है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर है। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं कि जितना गुड्स उस पीरियड में सोल्ड हुआ है उसको एवरेज स्टॉक से अगर डिवाइड कर देंगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। सिंपल है, ये टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप निकाल लेंगे। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो एवरेज स्टॉक, और गुड्स सोल्ड उस पीरियड को उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज स्टॉक से तो टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा।